Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. As you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and second chapter, that is Sources of Corporate Finance, and then we have started with third chapter, that is Issue of Shares. And in Issue of Shares we have almost completed every question. Now just we are left with distinguish between. तो लास्ट वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट डिस्टिंग्विश दैट इज़ IPO एंड FPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर, ये हमारा कंप्लीट हुआ है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड. अच्छा, इसका कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको #1 मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. बट एक सिंपल सा इसका जो मीनिंग है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट फिक्स प्राइस इशू मेथड, तो यहाँ पे व्हेन अ कंपनी इज गोइंग टू इशू अ शेयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कंपनी फर्स्ट टाइम जब अपना शेयर इशू करेगा वो IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर उसको बोलते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है. ओके, नाउ फिक्स प्राइस इशू मेथड का मतलब ये होता है इफ़ अ कंपनी इज गोइंग टू इशू अ शेयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इफ़ कंपनी इज मेंशनिंग द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स, कि कितने में कंपनी शेयर अपना इशू कर रहा है, वो प्राइस अगर कंपनी ने फिक्स कर दिया एट द टाइम ऑफ इशू, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स प्राइस इशू मेथड. पहला चीज़. सेकंड देखते हैं बुक बिल्डिंग मेथड. बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होगा, यहाँ पे कंपनी डिसाइड नहीं कर रही है. ओके, हियर कंपनी इज गिविंग द अपॉर्चुनिटी और चांस टू द इन्वेस्टर्स. ओके, एक रेंज होगा प्राइस का, से एग्जाम्पल 100 रुपीज़ टू 200 रुपीज़. लेट मी राइट हियर. ओके, 100 रुपीज़ टू 200 रुपीज़ की ये रेंज है. ओके, ये रेंज कंपनी उनके इन्वेस्टर्स को दे देगी. ओके, जो कम प्राइस होता है दिस 100 रुपीज़, इसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस. ये होता है फ्लोर प्राइस. और जो मैक्सिमम प्राइस होता है, हाई प्राइस होता है, उसको बोलते हैं कैप प्राइस. ओके, यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देगा कि आप लोग प्राइस जो है वो शेयर का सेलेक्ट करो. अब जो इन्वेस्टर्स होंगे वो लोग बिडिंग करेंगे मतलब प्राइस बताएंगे कंपनी को. तो जो फाइनल प्राइस हो जाएगा जहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया, एग्जांपल हम लोग लेते हैं 160 रुपीज़ जो है वो शेयर का प्राइस डिसाइड हो गया. तो ये जो 160 रुपीज़ है इसको हम लोग बोलेंगे कट ऑफ प्राइस. ओके, इसको हम बोलेंगे कट ऑफ प्राइस, CUT, कट ऑफ प्राइस. ओके, तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे #1 मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में. आप वहाँ पे आप देखोगे वो वीडियो के तो आपको 100% वो चीज़ समझ में आएगी. बट स्टिल कुछ डाउट होगा आपको, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ विथ मीनिंग. So first we will see the meaning of fixed price issue method. So under this method, the issue price of share is mentioned in the prospectus and investors have to buy shares at that price only. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, under this method the issue price of shares is mentioned in the prospectus. जो कंपनी ने जो prospectus issue किया वहाँ पे उस प्राइस को कंपनी ने फिक्स कर दिया. ओके, वहाँ पे प्राइस को लिख दिया. अब उसी प्राइस पे इन्वेस्टर्स कैन बाय द शेयर्स. ओके, तो ये फिक्स प्राइस मेथड हो गया जहाँ पे प्राइस क्या होता है शेयर का, फिक्स होता है. ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट बुक बिल्डिंग मेथड नाउ. अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय अ बिडिंग. बिडिंग का मतलब होता है बोली लगाना, बिडिंग प्रोसेस. द इन्वेस्टर्स आर गिवन अ प्राइस बैंड एंड आर आस्क्ड टू बिड एट अ प्राइस विद इन द बैंड. मतलब जो रेंज आपको मिला था, रेंज, उसी को हम लोग बोलेंगे बैंड. 100 टू 200 एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस बैंड. दिस way company arrives at a price at which it will sell its shares. So in this way company will come to the conclusion कि कितना लोगों ने बोला है तो हम कौन से प्राइस पे शेयर को इशू करेंगे. मतलब यहाँ पे पब्लिक जो इन्वेस्टर्स है दे आर डिसाइडिंग कि कितने में शेयर परचेज करना है. ऑलराइट, इसी को बोलते हैं हम लोग बुक बिल्डिंग मेथड. लेट्स टॉक अबाउट प्राइस ऑफ शेयर्स. क्या होगा प्राइस में, द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ शेयर इज नोन इन एडवांस एंड इट इज़ मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस. तो हमको एग्जैक्ट प्राइस जो होगा शेयर का वो यहाँ पे पता होगा. कहाँ पे, फिक्स प्राइस इशू मेथड में शेयर का प्राइस कितना होगा वो हमको पता होगा. व्हेन यू टॉक अबाउट बुक बिल्डिंग मेथड, द प्राइस ऑफ शेयर्स इज़ नॉट नोन इन एडवांस. एडवांस में हमको यहाँ पे प्राइस उसका पता नहीं होता है. ओनली द मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस. मिनिमम था हमारा 100 रुपीज़, मैक्सिमम था हमारा 200 रुपीज़. तो वो जो प्राइस होता है
ओके, प्राइस एट विच द कंपनी इज विलिंग टू सेल द शेयर्स इज नोन इन एडवांस। तो हमको ये पता होता है कि जो रेंज है वो रेंज में ही हमको शेयर को जो है वो सेल करना है ना मार्केट टू द इन्वेस्टर्स। ऑलराइट, तो ये था बुक बिल्डिंग मेथड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोस्पेक्टस। So company has to issue prospectus and it contains the detail of price at which shares are offered and the total numbers of shares offered by the company. Okay, so in fixed price method company has to write the price of the shares and the quantity of the shares which company is offering. ऑलराइट, ये होता है फिक्स प्राइस मेथड में। बट व्हेन यू टॉक अबाउट बुक बिल्डिंग मेथड, तो कंपनी इशूज a red herring prospectus, it contains only the price band and the total size of shares. ओके, तो जहाँ पे कंपनी मेंशन, जहाँ पे फिक्स प्राइस कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया उसको हम लोग बोलेंगे प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ प्रोस्पेक्टस बट कंपनी यहाँ पे एक प्राइस बैंड देती है किसको, उसके इन्वेस्टर्स को, टू सेलेक्ट द प्राइस ऑफ द शेयर्स। ऑलराइट, let's talk about point number 4 now. Determination of demand. Company comes to know the public demand for its shares only after closure of the issue. ओके, दैट मीन्स कंपनी को पता होगा उनका फिक्स प्राइस है, कितने लोग परचेज कर रहे हैं उसके शेयर को, कंपनी को ये चीज़ पता होगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट बुक बिल्डिंग मेथड, कंपनी कैन नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट्स शेयर्स एवरी डे, द बिड्स आर रजिस्टर्ड इन द बुक्स एवरी डे टिल द क्लोजर ऑफ द इशू। तो यहाँ पे कंपनी को एवरीडे पता चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है बिडिंग करते रहेंगे, बोली लगाते रहेंगे, तो कंपनी को पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, दोस्त हु आर इंटरेस्टेड, और जो लोग बिडिंग कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से कंपनी को पता चलता है नाउ। बट यहाँ पे फिक्स प्राइस में क्या हुआ, फिक्स प्राइस में जब तक कि वो ऑफर है, जब तक कि वो क्लोज नहीं हो जाता है शेयर का, तब तक कि कंपनी को पता नहीं चलेगा कि उसका डिमांड कितना है मार्केट में। ओके, तो ये दोनों ही, आपको अगर फिर भी डाउट लग रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ओके, we all know that if a investor wants to invest the money in a company, then that person have to write the application, and with application, along with the application, that person have to pay some money to the company. उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन मनी। फिक्स प्राइस मेथड में देखते हैं क्या होता है। एप्लीकेशन मनी और इंटायर मनी हैज़ टू बी पेड बाय द इन्वेस्टर्स एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग हिज एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। ओके, सो एप्लीकेशन मनी या फिर पूरा मनी, इंटायर मनी, जितने का शेयर होगा, शेयर का जो वैल्यू होगा, वो कंप्लीट प्राइस जो है शेयर का जो मनी होगा वो आपको पे करना होगा, या फिर एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है वो पैसा आपको पे करना पड़ेगा इन फिक्स प्राइस मेथड में। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बुक बिल्डिंग मेथड, तो ओनली एप्लीकेशन मनी हैज़ टू बी पेड एट द टाइम ऑफ बिडिंग। ओके, जब बिडिंग करेंगे लोग वहाँ पे उनको सिर्फ क्या पे करना है, एप्लीकेशन मनी पे करना है। ओके, मनी विल बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर द इशू प्राइस हैज़ बीन फिक्स्ड। ओके, मनी कलेक्ट कब होगा, जब प्राइस जो है इशू करने का वो फिक्स हो जाएगा। जितने लोगों ने बिडिंग किया, कंपनी ने एक बिडिंग का जो प्राइस है वो देखा, वो एक प्राइस को कंपनी डिसाइड कर लेगी, वो प्राइस पे कंपनी इज़ गोइंग टू इशू द शेयर्स। ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6, व्हेन इशू, मतलब कब इशू होगा। इट कैन बी यूज फॉर एनी इशू, दैट इज़ पब्लिक इशू, राइट इशू एंड इशॉस। ओके, पब्लिक इशू हमको पता है व्हेन कंपनी इशू द शेयर टू द पब्लिक। राइट इशू मतलब कंपनी इज गिविंग द राइट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमने पढ़ा है। इशॉस का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जहाँ पे कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देती है, चांस देती है टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी। ओके, बट व्हेन यू टॉक अबाउट बुक बिल्डिंग मेथड, इट इज़ यूजुअली यूज इन पब्लिक को फर्स्ट टाइम कंपनी इशू करती है, उसको हम लोग बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। ऑलराइट, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 6। तो ये आपको सिर्फ 6 पॉइंट है। आपको स्टिल कुछ भी डाउट इसमें होगा, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो ये टॉपिक बहुत ईजी है। नाउ प्रिपेयर योर नोट्स। ऑलराइट, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।